तो शुरू करें। हाँ, बिल्कुल शुरू करते हैं। अगर आप इस इमेज को देखें तो ये एक 3D इमेज है जिसमें एक खुली हुई किताब से संसद भवन की इमारत उभरती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, इमारत किताब से निकल रही है। हाँ, और इस इमेज में एक सुनहरी रोशनी गोल्डन लाइट का उपयोग किया गया है और आर्किटेक्चरल लाइंस चमक रही हैं। ये गोल्डन लाइट एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा दिखाती है। बिल्कुल। इसमें हेडिंग बहुत बोल्ड और हाईलाइट की गई है जो तुरंत ध्यान खींचती है। लिखा है संविधान, भारत की लोकतांत्रिक रूपरेखा। और इसके नीचे सबटेक्स्ट है विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का आधारभूत ढांचा और उसका निर्माण। देखिए, इस स्लाइड पर लिखा हुआ ये बताता है कि ये केवल एक किताब नहीं है। अच्छा? हाँ, बल्कि ये उस विशाल लोकतांत्रिक इमारत की नींव है जिस पर पूरा देश टिका है। क्या बात है। अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड पर चलते हैं। चलिए। इस स्लाइड में एक गणितीय समीकरण यानी इक्वेशन और एक तराजू विंग स्केल का चित्र है। और उस तराजू में क्या है? उसमें नागरिक अधिकार रखे हुए हैं और यहाँ ज्ञान की एक सफेद रोशनी व्हाइट लाइट सीधे इस समीकरण पर फोकस कर रही है। व्हाइट लाइट ज्ञान और स्पष्टता का प्रतीक होती है। सही कहा। टेक्स्ट ब्राइट कलर में बॉक्स के अंदर लिखा गया है जो फोकस बनाता है। समीकरण है ब्रैकेट के अंदर सम यानी समान प्लस विधान यानी नियम कानून इज इक्वल टू संविधान। ये इक्वेशन बहुत कुछ कह देता है। हाँ, और बॉक्स के अंदर लिखा है ये वो सर्वोच्च विधान है जो नियमों और कानूनों का एक ऐसा व्यवस्थित संग्रह है जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान है। बिल्कुल। और निचला टेक्स्ट कहता है संविधान किसी देश का शासन चलाने के लिए सबसे आवश्यक और सर्वोच्च कानून है जिससे ऊपर ना तो कोई व्यक्ति है और ना ही सरकार। देखिए, ये पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि नियम सभी के लिए एक बराबर हैं। मतलब सरकार के लिए भी? हाँ, व्यक्ति हो या सरकार, कोई भी इस समान विधान से ऊपर नहीं है, सब बराबर है। ये तो बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड पर चलते हैं। आगे देखते हैं। अगर आप इस इमेज को देखें तो ये एक क्लासिकल प्राचीन इमारत है जो 3 मजबूत स्तंभों यानी पिलर्स पर खड़ी है। 3 पिलर्स। हाँ, और इन तीनों पिलर्स पर ऊपर से एक ब्राइट स्पॉटलाइट पड़ रही है। स्तंभों के ऊपर के शीर्षक गहरे और स्पष्ट फॉन्ट में उकेरे गए हैं। ये ब्राइट स्पॉटलाइट इन स्तंभों की अहमियत दिखाती है। टेक्स्ट क्या है इसका? हेडिंग है परिभाषा के 3 प्रमुख स्तंभ। ठीक है। पहला स्तंभ कहता है सत्ता का वितरण। यहाँ एवी डाइसी का संदर्भ है कि संविधान उन नियमों का समूह है जो राज्य की सर्वोच्च सत्ता के वितरण और प्रयोग को निर्धारित करता है। सत्ता का बंटवारा। दूसरा क्या है? दूसरा स्तंभ है पदों और अधिकारों की व्याख्या। इसमें अरस्तू का संदर्भ है कि यह राज्य के पदों की व्यवस्था करता है और नागरिकों के अधिकारों का निर्धारण करता है। अच्छा। और तीसरा स्तंभ है शासन का विधिक ढांचा। यहाँ केसी वियर का संदर्भ दिया गया है कि संविधान शासन की संरचना का विधिक और कानूनी ढांचा है। देखिए, इस स्लाइड का अर्थ ये है कि संविधान केवल कानून नहीं है। तो और क्या है? यह सत्ता को बांटने, अधिकार देने और शासन का ढांचा तय करने का 3 आयामी आधार है। इन 3 स्तंभों के बिना इमारत गिर जाएगी। सही कहा। अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड में क्या विजुअल है? इस इमेज में एक तुलनात्मक टेबल है। बाईं ओर एक सील लगा हुआ दस्तावेज है और दाईं ओर एक ग्रोथ चार्ट और जज का हथौड़ा यानी गैवल है। रोशनी का क्या प्रयोग है यहाँ? यहाँ बाईं ओर नीली रोशनी ब्लू ग्लो है जो स्थिरता दिखाती है और दाईं ओर एक डायनामिक रोशनी है। ब्लू ग्लो स्थिरता के लिए। ठीक है। टेक्स्ट बुलेट पॉइंट्स में है और मुख्य शब्द जैसे सर्वोच्च हरे रंग में हाईलाइट किए गए हैं। हेडिंग है वैश्विक परिप्रेक्ष्य, लिखित बनाम अलिखित संविधान। ये दुनिया के लेवल पर तुलना है। बिल्कुल। लिखित संविधान के साइड में लिखा है लिखित रूप में निर्मित, एक निश्चित लागू होने की तिथि जैसे भारत में 26 जनवरी 1950। हाँ। इसमें संविधान सर्वोच्च होता है और उदाहरण दिए हैं भारत जो विश्व का सबसे बड़ा है और अमेरिका जो विश्व का पहला है। और दाईं ओर क्या लिखा है? दाईं ओर अलिखित संविधान है। लिखा है लिखित रूप में न होकर व्यवहार, परंपराओं और ऐतिहासिक विकास पर आधारित। परंपरा है। इसमें संसद सर्वोच्च होती है। उदाहरण दिया है ब्रिटेन का, जिसकी शुरुआत 1215 में राजा जॉन द्वारा हुई थी। देखिए, इस स्लाइड पर लिखा हुआ ये बताता है कि लिखित संविधान में दस्तावेज सर्वोपरि होता है जैसे भारत में, और अलिखित में
जबकि अलिखित में परंपराएं और संसद सर्वोपरि होते हैं, जैसे कि ब्रिटेन में वहां संसद सबसे ऊपर है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड पर चलते हैं। ये स्लाइड किसके बारे में है? अगर आप इस इमेज को देखें तो इसमें 2 फ्लो चार्ट्स हैं। बायां हिस्सा नीचे गिरते हुए तीरों यानी डाउनवर्ड एरोस से बना है और दायां हिस्सा एक गोल चक्र सर्कुलर फ्लो है। दोनों तरफ रोशनी कैसी है? बाईं ओर डार्क और शैडो वाली रोशनी है, जबकि दाईं ओर केंद्र में नीली एटॉमिक एनर्जी, ग्लोइंग ब्लू एटॉमिक एनर्जी चमक रही है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग विजुअल कॉन्ट्रास्ट है। हाँ, बाईं ओर के बॉक्स गहरे रंग के हैं और दाईं ओर के टेक्स्ट में सकारात्मकता दर्शाने वाले फॉन्ट हैं। हेडिंग है 1947 से पूर्व का शून्य, संविधान की आवश्यकता क्यों? तो 1947 से पहले क्या था? बाईं ओर लिखा है राजतंत्र या उपनिवेशवाद, राजा या ब्रिटिश शासन। वहां से तीर नीचे जाता है मनमाने कानून पर और फिर विवश प्रजा पर, यानी निरंकुश सत्ता, जहां शासक ही कानून था। और चक्र वाले हिस्से में दाईं ओर संवैधानिक लोकतंत्र है, चुनी हुई सरकार, शक्ति, भारत के लोग, जनता की सेवा, और इन सब के बीच में संविधान है। और इसमें नीचे क्या टेक्स्ट है? निचला टेक्स्ट है जनता का शासन। यहाँ कानून शासक है और जनता के पास निर्णय लेने की शक्ति है। ये दृश्य स्पष्ट करता है कि कैसे शक्ति का प्रवाह बदला। पहले शक्ति ऊपर से नीचे थोपी जाती थी, डार्क शैडो वाली साइड की तरह। हाँ, और अब ये जनता से उत्पन्न होकर एक ऊर्जा चक्र की तरह काम करती है, जहां कानून ही शासक है। वही ब्लू एटॉमिक एनर्जी है। बहुत सुंदर। अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ विजुअल कैसा है? एक बहुत ही दिलचस्प 3D इमेज है जिसमें भारत का नक्शा कई छोटे छोटे टुकड़ों, फ्रैगमेंटेड पीसेस में बनता हुआ दिख रहा है। अच्छा, टूटे हुए टुकड़े? इस इमेज में दरारों के बीच से एक गर्म सुनहरी रोशनी, वार्म गोल्डन ग्लो निकल रही है, जो इन टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। ये जोड़ने की कोशिश बहुत महत्वपूर्ण है। कॉल आउट बॉक्सेस में टेक्स्ट बोल्ड है, जो सीधे चुनौती को दर्शाता है। हेडिंग है 1947 की अभूतपूर्व चुनौती, एक बिखरे हुए राष्ट्र को आकार देना। पॉइंट्स क्या किया है इसमें? पॉइंट्स हैं विशाल जनसंख्या यानी 36 करोड़ नागरिक, राजनीतिक विखंडन यानी 500 से अधिक देशी रियासतें जिन्हें एक करना था, और चरम विविधता, विभिन्न धर्म, भाषाएं, जातियां और संस्कृतियां। ये सब एक साथ झेलना सच में एक चुनौती थी। और इसमें सबसे बड़ा सवाल लिखा है, एक ऐसा ढांचा कैसे तैयार किया जाए जो नागालैंड के जनजातीय क्षेत्रों से लेकर तमिलनाडु के मंदिरों और पंजाब के खेतों तक सबको एक सूत्र में पिरो दें। देखिए, इस स्लाइड पर लिखा हुआ ये बताता है कि उस समय भारत का निर्माण सिर्फ एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं थी। तो ये क्या था? ये इतनी बड़ी और विविध आबादी को एक पहचान में बांधने की एक अभूतपूर्व चुनौती थी। वही वो गोल्डन ग्लो है। वही तो। अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड पर चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस इमेज को देखें तो ये एक पहिया, व्हील जैसा डिजाइन है। बीच में एक हब है जिससे कई तीर, एरोज बाहर की ओर जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। और रोशनी का फोकस कहाँ है? केंद्र से एक नीली ऊर्जा की किरणें, ब्लू एनर्जी रेज, भाषा, संस्कृति, राज्य और धर्म की ओर प्रवाहित हो रही हैं। ये कनेक्शन दिखा रहा है। हाँ, दाई और इनसाइड बॉक्सेस बहुत ही स्पष्ट और क्लीन फॉन्ट में लिखे गए हैं। हेडिंग है महान एकीकरणकर्ता, विविधता में एकता का सूत्र। केंद्र में क्या लिखा है? केंद्र में लिखा है संविधान, और बाहरी बिंदु हैं भाषा, धर्म, राज्य, संस्कृति। और इनसाइड बॉक्सेस में क्या टेक्स्ट है? इनसाइट 1 कहता है संघीय व्यवस्था यानी फेडरल स्ट्रक्चर, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलित विभाजन, ताकि राष्ट्रीय एकता बनी रहे और राज्यों का अस्तित्व भी सुरक्षित रहे। और इनसाइड 2? इनसाइड 2 में परिणाम लिखा है कोई भी वर्ग या राज्य स्वयं को अलग थलग महसूस न करे। यहाँ ये अर्थ निकलता है कि संविधान हर विविधता को अपनी ऊर्जा देता है, नीली ऊर्जा की किरणों की तरह। बिल्कुल। संघीय व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है कि देश एक रहे, लेकिन राज्यों की अपनी स्वतंत्र पहचान भी न मिटे। सही कहा। अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड का विजुअल कैसा है? इस स्लाइड में एक विशाल छतरी या कैनोपी, प्रोटेक्टिव कैनोपी है, जिसके नीचे अलग अलग लोग खड़े हैं। एक श्रमिक, एक वंचित महिला, एक बिजनेसमैन और एक राजनेता। सब एक ही छतरी के नीचे। हाँ, छतरी के नीचे एक समान हरी रोशनी, इक्वलाइजिंग ग्रीन लाइट फैली हुई है
और प्लम बॉब से बिल्कुल सीधी रेखाएं नीचे आ रही हैं। ग्रीन लाइट और प्लम बॉब्स ये इक्वालिटी दर्शाते हैं। वही तो। नीचे के बॉक्स में कानून का शासन और समानता को बहुत बोल्ड तरीके से हाईलाइट किया गया है। हेडिंग क्या दी गई है? हेडिंग है अंतिम समानकारी बल, द अल्टीमेट इक्वलाइजर। लेबल्स हैं समान सुरक्षात्मक छतरी, समान व्यवहार, नीचे लिखा है पूर्ण समानता यानी एब्सोल्यूट इक्वालिटी। और बॉक्सेस में क्या लिखा है? कानून का शासन बॉक्स कहता है समाज के सबसे पिछड़े वर्ग से लेकर देश के सर्वोच्च पद तक सभी एक ही नियम और कानून के अधीन हैं। और समानता वाला बॉक्स? समानता बॉक्स में लिखा है ये सुनिश्चित करता है कि जन्म, जाति, धर्म या संपत्ति के आधार पर न्याय में कोई भेदभाव ना हो। देखिए, इस स्लाइड पर लिखा हुआ ये बताता है कि ये छतरी यानी संविधान सबको एक ही स्तर की सुरक्षा और समानता देती है। यानी कोई छोटा बड़ा नहीं? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री हो या श्रमिक, न्याय की नजर में कोई ऊंच नीच नहीं है। बहुत ही पावरफुल मैसेज है। अब हम रोशनी के साथ अगली स्लाइड पर चलते हैं। आगे क्या दृश्य है? अगर आप इस इमेज को देखें तो यहाँ एक पुराना मैकेनिकल तराजू यानी विंग स्केल है। इसका बायां पल्ला नीचे की ओर झुका हुआ है। यानी बायां पल्ला भारी है। दाईं ओर क्या है? दाईं ओर सरकार की शक्तियां वाले बॉक्स के चारों ओर एक लाल चेतावनी वाली रोशनी, रेड वार्निंग ग्लो है। रेड वार्निंग ग्लो, ये तो सावधानी का प्रतीक है। हाँ, इनसाइड बॉक्स में टेक्स्ट को बहुत ही सख्त और स्पष्ट फॉन्ट में रखा गया है जो नियंत्रण को दर्शाता है। हेडिंग है सत्ता पर नियंत्रण और अधिकारों की रक्षा। झुके हुए पर्दे पर क्या लिखा है? बायां पल्दा जो भरी है उस पे लिखा है नागरिकों के मौलिक अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और हल्के पर्दे पर? दायां पल्दा जो हल्का है वहां लिखा है सरकार की शक्तियां। और इनसाइड बॉक्स में क्या मैसेज है? इनसाइड बॉक्स कहता है संविधान एक लक्ष्मण रेखा खींचाए। यह स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है कि सरकार क्या कर सकती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, सरकार क्या नहीं कर सकती है। यह सत्ता को निरंकुश होने से रोकता है। इस दृश्य का सीधा अर्थ है कि लोकतंत्र में हमेशा नागरिकों के अधिकार भारी होते हैं। इसीलिए बायां पल्दा झुका हुआ है। हाँ, और ये लक्ष्मण रेखा ही सरकार को तानाशाही या मनमानी करने से रोकती है। बिल्कुल। अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड पर चलते हैं। इस इमेज में क्या हाईलाइट किया गया है? इस इमेज में एक बड़ी सी ढाल बनी है जिसके अंदर 3 अलग-अलग फ्रेम या आइकॉन बने हुए हैं। ढाल यानी सुरक्षा? हाँ, पूरी ढाल के चारों ओर एक सुरक्षात्मक चमक, प्रोटेक्टिव ग्लोइंग ऑरा है जो हिफाजत का एहसास कराती है। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसी है? हर आइकॉन के नीचे का टेक्स्ट बहुत ही साफ और संतुलित तरीके से अलाइन किया गया है। हेडिंग है एक न्यायपूर्ण और धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना। बाईं ओर कौन सा आइकॉन है? बाईं ओर धर्मनिरपेक्षता का आइकॉन है। लिखा है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान सम्मान और मानने की स्वतंत्रता। और बीच में? बीच में सामाजिक न्याय है, अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जातियों और महिलाओं के हितों की रक्षा और विकास के समान अवसर। और दाईं ओर का आखिरी आइकॉन? दाईं ओर नीति निर्देशक तत्व का आइकन है, एक लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की स्थापना का मार्गदर्शन। देखिए, इस स्लाइड पर लिखा हुआ ये बताता है कि संविधान सिर्फ रक्षा नहीं करता, मतलब ये और भी कुछ करता है। हाँ, ये एक कल्याणकारी और बिना किसी भेदभाव वाले समाज का निर्माण भी करता है। वही तो। अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड पर चलते हैं। अब क्या विजुअल है हमारे सामने? यहाँ प्रस्तावना प्रियम्बल का मूल दस्तावेज है जिसमें से कुछ पंक्तियों को जूम करके बाहर निकाला गया है। जूम किए हुए हिस्से पर कोई रोशनी है? हाँ, दस्तावेज से निकलने वाली रोशनी ब्राइट हाइलाइटेड कॉल आउट्स हर एक पॉइंट को चमका रही है। अच्छा। टेक्स्ट ब्राइट कलर में लिखा गया है जो फोकस बनाता है, जैसे कि हम भारत के लोग मोटे अक्षरों में है। हेडिंग है निष्कर्ष, संविधान की आत्मा प्रस्तावना। इसमें पॉइंट्स कैसे कनेक्ट किए गए हैं? पहला पॉइंट है हम भारत के लोग, जिससे तीर जाता है शक्ति का स्रोत जनता है पर। ठीक है। दूसरा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और इससे तीर जाता है भारत की प्रकृति पर। और तीसरा? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता से तीर जाता है संविधान का अंतिम उद्देश्य पर। और लिखा है संविधान की आत्मा प्रस्तावना के रूप में। निचले बॉक्स में टेक्स्ट है प्रस्तावना पूरे संविधान का कार्यकारी सारांश यानी एग्जीक्यूटिव समरी है जो निर्माताओं के महान आदर्शों को एक पृष्ठ में समेटे हुए है। इसका अर्थ यह है कि
अगर आप पूरा संविधान नहीं पढ़ सकते तो ये एक पन्ना आपको बता देगा क्या बता देगा? कि भारत की शक्ति कहाँ है, हाँ, इसकी प्रकृति क्या है, हाँ। और इसका लक्ष्य क्या है। सही कहा। अब हम रोशनी के साथ अगले और आखिरी स्लाइड पर चलते हैं। चलिए आखिरी स्लाइड देखते हैं। अगर आप इस अंतिम इमेज को देखें तो बाईं ओर 1950 का एक क्लासिक स्तंभ है, जो दाईं ओर भविष्य की एक आधुनिक इमारत से जुड़ा हुआ है। दोनों के बीच में क्या है? बीच में कई गियर्स घूम रहे हैं और यहाँ तिरंगे के रंग की एक चमकदार ऊर्जा की लहर, ट्राइकलर ग्लोइंग एनर्जी वेव 1950 से लेकर भविष्य की ओर प्रवाहित हो रही है। ये मूविंग पाथ्स और एनर्जी फ्यूचर कनेक्शन दिखाते हैं। हाँ, हेडिंग एक जीवंत दस्तावेज बहुत ही डायनामिक और मॉडर्न फॉन्ट में है। सबटेक्स्ट क्या है इसका? सबटेक्स्ट है, भारतीय संविधान कोई जड़ या रूढ़िवादी पुस्तक नहीं है। नम्यता और कठोरता के अनोखे मिश्रण यानी संशोधन प्रक्रियाओं के कारण ये समय, समाज और परिस्थितियों के साथ खुद को ढालने वाला एक डायनामिक ढांचा है। और लेबल्स? लेबल्स हैं 1950, संशोधन प्रक्रियाएं आज और भविष्य। और निचला बॉक्स कहता है ये केवल अतीत का दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत के भविष्य को दिशा देने वाला एक निरंतर चलने वाला प्रोजेक्ट है। इस स्लाइड का निष्कर्ष ये है कि संशोधन की ताकत इसे एक मशीन की तरह बनाती है जो कभी पुरानी नहीं पड़ती। जैसे वो घूमते हुए गियर्स। बिल्कुल, ये समय के साथ खुद को अपग्रेड करती रहती है। क्या बात है। और सोर्स मटेरियल हमें एक आखिरी सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ता है। वो क्या है? संविधान एक रुकी हुई किताब नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाला प्रोजेक्ट है। सोचने वाली बात यह है कि जो गियर्स यानी संशोधन प्रक्रियाएं 1950 से आज तक इसे चला रहे हैं, क्या वे आने वाली सदी की अप्रत्याशित तकनीकी और सामाजिक चुनौतियों के साथ खुद को ढालने में भी इसी तरह कामयाब रहेंगे? ये सच में एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल है। इस विजुअल क्लासरूम में हमारे साथ जुड़ने और इन सभी स्लाइड्स के सटीक दृश्यों को समझने के लिए आपका धन्यवाद। आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।